वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सीजीएल मेंस की तैयारी हम स्टार्ट कर दें, आपके साथ करते हैं। इंग्लिश में जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा उसके कुछ 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न हम देखेंगे, ही आस्क्ड हिज टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वेदर भी है और इफ भी लगा है, तो वेदर वाले दोनों काट दीजिए। इफ और वेदर में हम इफ को पहले वरीयता देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है। आई जो है वो चेंज होगा कर्ता के अनुसार, आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इट वाज है, यहाँ पे ही हैड है, क्योंकि आई रेड पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। चौथा सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन मतलब बहुत सुंदर सीन थी, तो वेरी वर्ड जरूर आएगा। ठीक है, वेरी वर्ड किसी में नहीं है, चौथा सही हो गया। अगला है, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिसर क्लोज। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है डिड तो आएगा नहीं, क्योंकि डू डिड में नहीं बदलेगा। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा। लेकिन डिड नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव नहीं है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वाक्य इंट्रागेटिव वाला साधारण हो जाता है, तो डिड हमेशा क्वेश्चन वर्ड में या निगेटिव में आता है, तो डिड नहीं आएगा। डिड वाला जो है कट कर दीजिए। ठीक है, दैट इसमें कंजंक्शन इंट्रागेटिव में कभी ये दैट आता ही नहीं है। ठीक है, इफ या वेदर आता है, और इंट्रागेटिव वर्ड वाले में कंजंक्शन कुछ नहीं लगता है, तो इसमें दैट लगा, ये भी कट गया। तीसरा सही है। अगला आपका है, प्लीज डोंट गो अवे सी सेड। ठीक है, तो इसमें जो है दैट आ गया, कंजंक्शन गलत है। ठीक है, और सी शेड, सी शेड टू प्लीज, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि नॉट टू, यहाँ टू नहीं लगा है, कोई कंजंक्शन नहीं लगा है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट टू, यहाँ लगा हुआ है लेकिन प्लीज है, प्लीज के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। चौथा सही है, इसमें प्लीज के लिए ये लिखा हुआ है, और जो डोंट है वो नॉट टू हो गया, कंजंक्शन भी टू आपका आ गया। अगला है आपका, सी सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब ये आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही हो जाएगा। ठीक है, ही हो जाएगा। तो किसमें ही है, सभी में ही है। उसके बाद माई टीथ, माई भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई की फैमिली का है, तो हिज टीथ हो जाएगा। हिज टीथ, सभी में हिज टीथ है भाई, ये तो काफी वो लग रहा है। उसके बाद जो है सी से, अब पूरा देखना पड़ेगा। सी सेड दैट ही यूज्ड टू, ये गलत। ही क्लीन्स, ही क्लीन्स, ये ये कुछ सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा ही सही होगा। ही क्लीन्ड, ये क्योंकि ये आदत है, वो दिन में 2 बार जो है करता है, एक आदत में आ गया, इसलिए ये चेंज इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ही क्लीन्स हो जाएगा। इसमें भी यूज टू है, आपका दूसरा सही है। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो ये कट गया, इसमें चेंज नहीं हुआ है। आई बॉट, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्रोनाउन में हमेशा आई भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यू का कर्म के अनुसार बदलता है, और ही सी इट नहीं बदलते। तो आई का हो जाएगा क्या, आई का हो जाएगा ही, और बॉट हो जाएगा हैड बॉट। ही हैड बॉट इसमें है, बाकी ये कट गया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। चौथा सही हो गया। अगला है, द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम। लड़की ने कहा कि मैं कितनी खुश हूं, तो आई बदलेगा इसके अनुसार, सी और एम हो जाएगा वाज। सी वाज इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया। इसमें सी वाज है। ठीक है, दूसरा भी रहने दीजिए, सी इज, ये भी कट गया। द गर्ल एक्सक्लेम्ड, इसमें द गर्ल सेड हाउ हैप्पी सी वाज, तो एक्सक्लेम्ड ज्यादा सही माना जाएगा। उसने जो है एक सरप्राइज जो है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड आएगा।
अगला वाक्य है शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें कंजंक्शन कुछ नहीं लगेगा, सभी में व्हाट है, ठीक है। यू हमेशा कर्म के अनुसार बदलता है तो आई हो जाएगा। अब ये वाला कट जाएगा क्योंकि व्हाट एम आई डूइंग ये इंटरोगेटिव की तरह है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है इसका टेंस। उसके बाद ही सेड टू आस्क में बदलेगा, लेकिन यहाँ सेड टू ही है तो ये गलत हो गया, आपका पहला सही है। फिर है ही बेड हिज लव गुड बाय, ठीक है। तो इसमें जो है ही सेड ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच पहले ही दे दिया है, डायरेक्ट बताना है तो किस में आया है, हिज लव जो है ये हिज आया है, इसका मतलब ये माई लव रहा होगा, ठीक है। तो माई लव किसी में नहीं है, इसमें माई लव है, यही आंसर हो गया। यू सेड टू मी शी इज माई सिस्टर, तो इसमें दैट लगेगा कंजंक्शन और सी वाज हो जाएगा। सी प्रोनाउन नहीं चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन ही सी इट दे नहीं चेंज होते हैं, तो सी वाज हो जाएगा। ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, आपका ये बचा। माई भी जो है आपका यू के अनुसार होगा, ठीक है, क्योंकि माई आई के ग्रुप का है, कर्ता के अनुसार चेंज होगा। तो माई सिस्टर हो जाएगा योर सिस्टर, इसमें माई सिस्टर ही है, ये आपका दूसरा सही है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है। इसमें जो है ये आपका इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, आप संपन्न हो। तो इसमें कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक है। दैट नहीं लगा है, किसी में नहीं लगा है, ठीक है। दैट ही माइट में माइट भी हो जाएगा, किसी में माइट भी नहीं था, केवल इसी वाले वाक्य में माइट था, तो तीसरा सही है। अगला वाक्य है हमारा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमने उससे कहा। इसमें इच्छा जाहिर की, विश्ड है, बाकी सब में सेड है, ग्रीटेड है, प्रेड होगा नहीं, प्रार्थना थोड़ी की है। ग्रीटेड हो सकता है एक बार, ये भी नहीं है। विश्ड और ग्रीटेड, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ हिज बर्थडे, तो यहाँ पे जो योर है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ कुछ है ही नहीं, दिया नहीं, तो ही मान ले, तो ही जो है आपका हिज हो जाएगा। तो आपका तीसरा सही है, योर इसमें चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी रहा हो लेकिन यहाँ पे चेंज तो होगा ना, तो योर ही है, इसलिए आपका थर्ड सही है। फिर हाई अ सोल्जर एंड एफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेड बाबर, ठीक है। इसमें बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट लगेगा, ठीक है, और किसी में दैट नहीं है, यहाँ पे दैट है। चलिए ये तीसरा कट गया, आपका पहला कट गया, ठीक है। एड्रेसिंग अ सोल्जर, अब इसमें कामा लगा हुआ है क्योंकि अब उसमें जब वो बदलेगा इंडायरेक्ट में तो सब कुछ हट जाएगा ना, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये सही है। अगला है आपका ही सेड टू सीता व्हेन डू यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो यहाँ कुछ नहीं कंजंक्शन लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया है, और यू बदलेगा कर्म के अनुसार, तो ये आपका हो जाएगा ही आस्क्ड सीता व्हेन सी इंटेंडेड, ठीक है। ही अब सब में इंक्वायर्ड दिया है तो चलो आज ये इंक्वायर्ड हो जाएगा। ही इंक्वायर्ड सीता, अब ये कट गया, इसमें सीता नहीं है। ही इंक्वायर्ड, व्हेन बीच में क्यों आ गया, ही इंक्वायर्ड सीता, ही इंक्वायर्ड सीता, इसमें देखिए व्हेन डिड क्यों आ गया, ये भी कट गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की तरह दिया हुआ है। अब बचा बी और सी। ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी सी बारोड, यहाँ सी बारोड दिया है क्योंकि आगे भी आपका पास्ट इंडिफिनिट है यू बारोड, तो यू बारोड हो जाएगा सी हैड बारोड, तो इसमें है सी हैड बारोड, सी आपका सही है। अगला वाक्य है सो हेल्प मी हिवेन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन, तो इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब इधर दिया हुआ है आई नेवर स्टील अगेन, सो हेल्प मी हिवेन ही क्राइड, ही क्लेम्ड हिवेन टू हेल्प, ठीक है, इतना तो सभी में है, ही एक्सक्लेम्ड,
ही वांटेड, तो वांटेड तो होगा नहीं, ये कट गया क्योंकि विस्मय सूचक वाक्य है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड और हीवन टू हेल्प मी चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। एक मिनट, हाँ, नहीं नहीं, रिपोर्टेड स्पीच ये है आपका, ठीक है। तो सो हेल्प हिम हीवन, यहाँ पे मी जो है कुछ यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये मी जो है चेंज होना चाहिए, आई के अनुसार यहाँ मी होना चाहिए, लेकिन आंसर थर्ड दिया गया है। सी ही इज क्लेम्ड टू हीवन दैट, यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगेगा, तो इसके हिसाब से आपका ये सही होना चाहिए, दैट यहाँ भी लगा है। तो बी और सी में कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पे तीसरा आंसर दिया है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन वाला है, कुछ रॉन्ग लग रहा है। 16वां है, सी सेड आई विल गिव यू 100 रुपीज टू कीप योर माउथ शट। सी सेड होगा नहीं, उसने जो है सजेस्टेड, सजेस्टेड होगा नहीं, ठीक है। प्रपोज्ड, ऑफर किया, ऑफर्ड किया या तो प्रपोज्ड किया। सी प्रपोज्ड, सी प्रपोज्ड हिम दैट, आई इसके अनुसार होगा सी वुड गिव, सी, अब इसमें तो कहीं वुड है नहीं, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें सी ऑफर्ड हिम 100 रुपीज टू कीप हिज माउथ शट, इसमें आगे पूरा दिया हुआ है सी वुड गिव हिम ₹10, तो चौथा ही सही है, वो अधूरा वाक्य है। योर माउथ आपका हिज माउथ चेंज हो गया, ठीक है। यू आपका यहाँ पे कर्म के अनुसार चेंज होगा, कर्म जब कुछ ना हो तो उसको ही सी इट मान लेंगे, तो ही के अनुसार हिज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो आपका जो है ये कंप्लीट वाक्य लग रहा है, डी सही है। फिर डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, तो द पेशेंट जो है डॉक्टर से रिक्वेस्ट ही करेगा, ठीक है। द पेशेंट जो है डॉक्टर से, हाँ, यहाँ पे प्लीडेड विद द डॉक्टर, ठीक है। और क्योंकि प्लीज लगा हुआ है तो प्लीडेड विद द डॉक्टर और कंजंक्शन टू आएगा। द, यहाँ एक्सक्लेम टू द डॉक्टर, कंजंक्शन दैट आ गया, दैट लगेगा नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ भी जो है टू कंजंक्शन नहीं आया है, यहाँ भी टू कंजंक्शन नहीं आया, दैट आया है, तो यहाँ पे कंजंक्शन टू आया है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। वाक्य देखिए, जो बंदा वाक्य बोल रहा है वो आप पहचानना जरूरी है कि वो अफर्मेटिव वाक्य है या इंट्रागेटिव है या इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि वाक्य आगे का जो बोल रहा है उसके अनुसार बीच में कंजंक्शन लगेगा। अगर वाक्य साधारण है तो कंजंक्शन दैट लगेगा, अगर वाक्य इंट्रागेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द वाला है, तो कुछ भी कंजंक्शन नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको साधारण वाक्य की तरह बना दिया जाएगा। और अगर अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, इस टाइप का है, तो इफ या वेदर लगेगा, इफ वेदर दोनों दिया है तो इफ को वरीयता देंगे, ठीक है। अगर आगे का वाक्य विस्मय बोधक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक है। और वेरी जैसे शब्दों का प्रयोग होगा जरूरत पड़ी तो, ठीक है। और प्लीज वगैरह है तो प्लीज, ऑर्डर, सजेस्टेड, जैसा भी सेंटेंस है इंपरेटिव में आगे का कंजंक्शन टू लगेगा, और उसको वर्ब को हम चेंज कर देंगे उसके भाव के अनुसार। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी बता रहा था, तो एक्सक्लेमेटरी में दैट लगेगा कंजंक्शन, ठीक है। तो और इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य का भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे वाक्य पहचानना जरूरी है कि आगे का वाक्य कैसा है, तभी तो आप कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट में आपको टेंस आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। लेट अस गिव अ पार्टी जया, तो जया सजेस्टेड, ठीक है, जया सजेस्टेड सभी में है, ठीक है। गिविंग अ पार्टी सभी में है, अब इतना वाक्य कॉमन सभी में, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड, केवल आपको इतने में छांटना है, ठीक है। इतना पिछला जो है सब पूरा मैच कर रहा है, तो इसमें जो है आंसर्ड ये वाक्य कुछ अधूरा लग रहा है। चलिए ठीक है। हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया,
विरोध किया, कंट्राडिक्टेड हर, रिफ्यूज्ड। इसमें पहला आंसर है, आंसर्ड इन द नेगेटिव, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। He said to her, did he shake you up as much as it shook me? ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो आपका इफ आ जाएगा, इफ आ जाएगा, इफ इट हैड सेकन, और यहाँ भी जो है इट हैड सेकन हो जाएगा। तो इट हैड सेकन यहाँ पे नहीं है, देखिए ये कट गया, यहाँ भी नहीं है, कट गया, पहले में है और चौथे में है। तो पहले चौथे में ही आस्क्ड हर इफ इट हैड सेकन हर अप एज, अब यहाँ इट हैड सेकन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो चौथा सही हो गया। देखिए पहले तो हम काटते हैं, फिर जो अगर दो वाक्य एक जैसे बचते हैं तो उनकी तुलना कर लेंगे। लास्ट हमारा जो वाक्य है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है। द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिसास्टर द अर्थक्वेक, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी आ गया। एक्सक्लेमेटरी में हमेशा दैट लगाते हैं कंजंक्शन। द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे दैट लगाएंगे और द अर्थक्वेक इज वाज में बदलेगा, ठीक है, इज वाज में बदलेगा। तो द चीफ मिनिस्टर यहाँ पे क्राइड दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिसास्टर, यहाँ पे है आपका, ये थोड़ा सा टफ है। द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिसास्टर, एक्सक्लेम्ड विद सारो। हाँ, तो इसमें जो है ये थोड़ा सही लग रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि और जगह वैसा वर्ड नहीं आया है, दैट अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिसास्टर, बाकी तो सब में ये दिया हुआ है वाज, तो तीसरा आपका सही है, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसे कंफ्यूजिंग आ गए थे जिसमें लग रहा था कि सही है, सही है। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं और थोड़ा रूल्स के साथ, कि आपको रूल्स भी बताएं। इसमें ऐसे नहीं आ पाए कि ज्यादा रूल्स बताएं, इसमें एक्सक्लेमेटरी वाले ज्यादा आ गए। तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं आपको 20, 25 या 50 सेंटेंस के साथ, जिससे कि आपकी सीरियल मेंस के लिए प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मेरा प्रोत्साहन मिल सके आपसे, मुझे प्रोत्साहन आपसे मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।